नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक, नीमच में मेडिकल कॉलेज और ग्वालियर एयरपोर्ट में भूमि आवंटन का प्रस्ताव, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने के लिए भी प्रस्ताव। रायपुर में सरकार बनने के बाद पहली बार राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव हुए शामिल। बैठक में 40 एजेंडों पर हुई चर्चा। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चा वार्ड में लगी आग, 6 बच्चों की दर्दनाक मौत, बचाई गई 36 बच्चों की जान। हमीदिया अस्पताल कैंपस में सोमवार रात करीब 9 बजे आग लगी। आग कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित पीडियाट्रिक विभाग में लगी, जिसमें 3 बच्चों की दम घुट जाने से जान चली गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि वार्ड में 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। मंत्री ने बताया कि परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी थी। सीएम शिवराज ने अस्पताल के हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। मृतक बच्चों के परिवार वालों को 4-4 लाख के मुआवजे के निर्देश दिए। कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान करेंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। भूखे प्यासे परिजन अस्पताल के बाहर बैठे। देवास के कालानी बाग स्थित एक मेडिकल स्टोर में आग लग जाने से लाखों रुपए की दवाइयां जलकर खाक हो गई। समय रहते दमकलकारियों ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला। मेडिकल स्टोर पर देर रात अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान की खबर। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रभारी पी मुरलीधर राव। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने की मुलाकात। मुरलीधर राव के बयान पर एमपी में गरमाई सियासत। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। विवाद पड़ने के बाद मुरलीधर राव की सफाई। बीजेपी सभी वर्गों की पार्टी। दस नवंबर को होगी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर के बाहर, दुर्ग के बाहर होगी ये बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी होंगे शामिल। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के मंथन पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस की समीक्षा से नहीं निकलेगा कोई हल, केवल ट्वीट करते हैं राहुल, प्रियंका और कमलनाथ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पर पहुंचे। ग्वालियर दौरे पर पहली बार श्रीमंत माधवराव प्रथम मूर्ति जयेंद्रगंज पहुंचे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीमंत माधवराव सिंधिया प्रथम की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। ग्वालियर के शिल्पकार रहे हैं श्रीमंत माधवराव सिंधिया प्रथम। आज है श्रीमंत माधवराव सिंधिया प्रथम की पुण्यतिथि। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया। सिंधिया ने पर्यटन को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए 9 सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं 9 थीम के आधार पर ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्वालियर विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवा सकेगा।
बेमेतरा जिले में 12 पंचायत सरपंच उर्वशी के खिलाफ हुए लामबंद। सरपंच उर्वशी लसेल और सचिव की मनमानी और फर्जी तरीके से पंचायत की राशि अपहरण कर आश्वासन प्रस्ताव किया गया पारित। पंचों ने राशि गबन का आरोप लगाते हुए पंचायत पद से हटाने की मांग की है। पंचों ने 14वें और 15वें वित्त के लिए पंचायत विकास की राशि को अपने मनमानी तरीके से गबन करने का आरोप लगाया। दमोह शहर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने थोक खाद्य तेल विक्रय दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य तेल के नमूने जांच के लिए भेजे। रायसेन जिले के सिलवानी में अनोखा विवाह देखने को मिला। ये विवाह मात्र 17 मिनट में हो गया और पूरी तरीके से दहेज मुक्त था। इस विवाह में फेरे भी नहीं हुए। इस अद्वितीय दहेज मुक्त विवाह को जिसने भी देखा, विवाह के बारे में सुना, उसने अपनी जुबान से इस अद्वितीय विवाह की खूब तारीफ की। वरवधू ने गुरु वचनों को साक्षी मानकर दुख सुख में साथ देने का वचन दिया। गरियाबंद में घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पति को अनुपस्थित पाकर आरोपी ने एक पीड़िता के घर जबरन घुसकर बलात्कार करने की कोशिश की। पति के साथ थाने पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत की। पुलिस ने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर छेड़खानी के आरोप में जेल भेजा गया। बेमेतरा में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। सूचना के अधिकार मांगने पर सरपंच ने युवक की पिटाई। रायपुर में भिलाई में रात 9 बजे बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 कर्मचारी झुलस गए। एक कर्मचारी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में हादसा। डिंडौरी में वन परिक्षेत्र कंजरिया पूर्व के जंगलों में छत्तीसगढ़ से पहुंचा 3 बच्चों सहित 14 जंगली हाथियों का दल। आसपास के गांव में खेत में लगी फसलों का किया नुकसान, दहशत में ग्रामीण। वैश्विक महामारी कोरोना में महासमुंद जिले के सैकड़ों बच्चों के सर से माता पिता का साया छिन गया। इन्हीं बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने उठाई है। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को शासकीय और अशासकीय स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया, लेकिन कुछ निजी स्कूल प्रबंधन के मनमानी की वजह से बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिल पा रही। निजी स्कूल के प्रबंधन ऐसे बच्चों के पालकों से शासन का कोई पत्र नहीं आने का हवाला देते हुए मोटी रकम वसूल रहे हैं। कोरोना काल में 366 लोगों की गई जान। विदिशा में कुआं धंस जाने की वजह से एक किसान की मौत हो गई। कृषक कुएं के मुंडेर पर खड़े होकर मोटर ठीक कर रहा था। कुआं की मिट्टी धंस जाने से यह बड़ा हादसा हुआ। डिंडौरी में बेलोरा और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। गाड़ासरई थाना क्षेत्र का यह मामला। इंदौर में चोरी की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। एक एक्टिवा को चुराते हुए लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के भोलेनाथ कॉलोनी की है। छठ का पावन पर्व सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिन तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन पर व्रत रखते हैं। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ का प्रसाद भी इसी दिन से बनना शुरू हो जाता है और इसके अगले दिन यानी कि षष्ठी को छठ का मुख्य पूजन होता है। राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर नई व्यवस्था। सुबह केंद्रों में टीका लगवाएंगे कर्मचारी। दोपहर बाद घूम घूम कर लगाएंगे टीका। घर घर जाकर सर्वे करेगी टीम। इंदौर में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 16 नए मरीज आए सामने। डेंगू की चपेट में एक बच्चा भी शामिल। मरीजों की संख्या पहुंची 844 के पार। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 18। इंदौर में कोरोना संक्रमण के इजाफे की कमी के चलते कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 29 पहुंची। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 10,85,848 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 61,72,23,931 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,126 नए मामले सामने आए। 11,982 लोग रिकवर हुए हैं। 332 से ज्यादा लोगों की जान गई। केरल में 5,404 नए मामले सामने आए। 6,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 80 लोगों की कोरोना से मौत।
दिल्ली में 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए, 48 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 342। मुंबई में कोरोना के आज 210 नए मामले सामने आए, 317 लोग रिकवर हुए, 5 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 603 नए मामले सामने आए, 657 लोग रिकवर हुए, 14 लोगों की कोरोना से गई जान। असम में कोरोना वायरस के 280 नए मामले सामने आए, 240 लोग रिकवर हुए हैं, 3 लोगों की कोरोना से जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 730 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना से हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 141 नए मामले, 233 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1100 के पार। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। ट्रैवलर्स को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जल्द ही यूनाइटेड किंगडम अपनी अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। इंग्लैंड पहुंचने वाले उन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा जिन्हें कोवैक्सीन लगी है। तमिलनाडु में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बातचीत की और उन्हें बचाव एवं राहत कार्य में केंद्र सरकार से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारी बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिले में स्कूलों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने के आदेश। बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस ने एसआईटी ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम के करीब 9 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की। इस दौरान जेल परिसर में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए। साथ ही एसआईटी टीम के साथ परिसर में पहुंची कुछ गाड़ियों को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल भी की। जेल में पहुंचने के बाद एसआईटी ने कागजी कार्रवाई की। वकीलों के सामने बाबा राम रहीम से बेअदबी मामले में कई सवाल पूछे। राम रहीम ने पूछताछ के दौरान कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। मामले में एसआईटी ने राम रहीम के लिखित में भी बयान दर्ज किया। एसआईटी 40 सवालों की सूची अपने साथ लेकर आई थी और जवाबों को लेकर काफी बहस भी हुई। बाद में राम रहीम के बयान दर्ज किए गए। नारनौल प्रकरण के बाद सोमवार को हांसी में एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी। प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही नारनौल थाने में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट करने की घोषणा की। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। जनरल प्रभुराम शर्मा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आधिकारिक निमंत्रण पर नई दिल्ली आ रहे हैं। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने भी नेपाल की यात्रा की थी। राष्ट्रपति कोविंद नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम को भारतीय सेना के मानद जनरल की रैंक से सम्मानित करेंगे। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन है। अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया सामने। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही है और इसीलिए 2022 में बदलाव होकर रहेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का हमला लगातार जारी है। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े की साली हर्षिता दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। अब इस मुद्दे पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जवाब मांग रहे हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि उनका केस पुणे की अदालत में लंबित है। ये इसका सबूत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके परिवार वालों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा।
अरुण जेटली का अवार्ड उनकी पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज का अवार्ड उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने प्राप्त किया। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु को पद्म भूषण, शास्त्रीय गायक पंडित चन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण, गायक अदनान समी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को पद्मश्री, अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। अवार्ड पाने वालों में 29 महिलाएं शामिल। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ और इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीकर के दाता रामगढ़ के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंदाराम वर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि वर्मा को 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीक विकसित करने पर पद्मश्री अवार्ड मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर शौकत तकरीन के एक बयान से मुल्क में विवाद पैदा हो गया है। तरीन का कहना है कि मुल्क में जो लोग इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं देंगे उनको मतदान का अधिकार भी नहीं मिलेगा। शौकत पिछले महीने तक मुल्क के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो सीनेट के लिए नहीं चुने जा सके तो उन्हें पद छोड़ना पड़ा और इमरान ने उन्हें रातों रात अपना फाइनेंस एडवाइजर बना दिया। फेसबुक के पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हॉगेन यूरोपीय पार्लियामेंट में पहुंचकर फेसबुक पर नए खुलासे कर सकती हैं। यूरोप के सांसद उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में खुली चर्चा करने वाले। यूरोपियन यूनियन इस चर्चा के जरिए यूरोप में इंटरनेट के उपयोग को सुरक्षित करना चाहता है।